जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस में धरे गए शाह के 7 स्लीपर सेल, चकरा गया राहुल का सिर, किए जा रहे पार्टी से आउट, 40 को तगड़ा नोटिस। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ जब राहुल गांधी ने बिहार में हार के पीछे के कारणों को खंगालना शुरू किया तो एक ऐसे बात सामने आई कि बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस में हैं। आखिर इस चुनाव में चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष की धांधली के इतर कांग्रेस पार्टी के ऐसे स्लीपर सेल जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस संग कौन सा खेला खेला है और अब 40 वो कौन से लोग हैं जिनको नोटिस थमाई गई, मगर वो कौन हैं जो पार्टी से आउट किए जा रहे हैं। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, जब मैं इस खबर की तह में गया और अपने राजनीतिक पंडितों जिनसे संपर्क है या वरिष्ठ पत्रकारों से समझने की कोशिश की तो फिर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। जो खुलासा हुआ उसने राहुल समेत कांग्रेस आला कमान को चौंका दिया। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा सत्ता पक्ष के लिए वोट चोरी कराने के मामले के आड़ में कई ऐसी घटनाएं खुद कांग्रेस के लोगों ने की जिससे उन्होंने जमकर कमाई की, टिकट बेचवाए, कईयों से टिकट देने के नाम पर पैसे एडवांस में लिए जो बाद में लौटाए तक नहीं। यह सोच करके कि चुनाव में हारने पर सारा ठिकरा तो वोट चोरी पर फूट ही जाएगा, उनकी ये घपलेबाजी छुपी की छुपी रह जाएगी। मगर जब खुलासा हुआ तो ऐसे खुलासे हुए कि राहुल चौंके। जाहिर है कांग्रेस आला कमान मानती है कि वोट चोरी तो हुई है, मगर इससे इतर पार्टी के लोगों ने कैसा भीतरघात किया, ये जानने के लिए इंफॉर्मेशन जुटाई जानी शुरू की गई। शुरुआत में जो इंफॉर्मेशन राहुल को मिली उससे राहुल ने सिर्फ नाराज न हुए बल्कि कई स्लीपर सेल को पार्टी से बाहर करने का रास्ता भी साफ होता चला गया। आपको आगे बताऊंगा कि किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किन किन को बाहर किए जाने की बात की जा रही है। उससे पहले खबर के एक हिस्से को आपको दिखाता हूं। दोस्तों, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जो कहते हैं कि मैंने उन नेताओं के नाम अब सौंप दिए हैं जो बिहार में हार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मैं इस समय मीडिया को उनके बारे में नहीं बताना चाहता। वो कहते हैं कि सीमांचल इलाके से कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक होने के बावजूद उन्हें खुद शुरू में टिकट नहीं दिया था और उन्होंने खुलासा किया कि टिकट बेचने के कई मामले सामने आए। टिकट बेचने के मामले, कई काबिल कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया। ऐसे फैसलों से कैडर का हौसला टूटता है। अगर पार्टी वोटरों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से बनाना चाहती है तो उसे इन मुद्दों को सीधे उन पर सामना करना होगा, एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों, द इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर दी उसके मुताबिक कई उम्मीदवारों ने चुनाव में हार की वजह टिकट बंटवारे में गड़बड़ी, अंदरूनी गुटबाजी, उम्मीदवारों के बीच दोस्ताना लड़ाई, चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी में शामिल हुए दल बदलुओं को टिकट देने का भी एक फैसला बताया। कई नेताओं ने शिकायत की कि पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके नए लोगों को मौका दिया गया और इसके पीछे एक पूरा खेल था जिसमें पैसे से लेकर के बहुत सारी चीजें थी जिनका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं था। जिन लोगों को उनको टिकट भी दिए गए। राज्य स्तर पर तालमेल की कमी रही। दिल्ली से मिले जुले संकेतों ने जमीन पर पार्टी की तैयारी को कमजोर किया। दोस्तों, ये तो उस चौंकाने वाले इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा भर है। कई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आए जिसने राहुल के पैरों तले से जमीन खींच ली। आपको सब बताता हूं, मगर उससे पहले आपको बताएं कि बुरी हार के बाद दिल्ली में पहली रिव्यू मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हुई जिसमें कई नेताओं की नाराजगी उभर कर सामने आई। कई उम्मीदवारों ने टिकट बंटवारे में कमी, टिकटों की बिक्री, सहयोगियों के बीच मतभेद को चुनाव हार में मुख्य कारण अपने तौर पर बताया। कांग्रेस हेडक्वार्टर में रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी सब शामिल हुए। मगर हैरानगी इस बात की रही, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस रिव्यू मीटिंग से गायब थे। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में बिहार में जीते हुए कांग्रेस के 6 विधायकों को अपना असेसमेंट पेश करने का मौका दिया गया। खड़गे और राहुल के सामने एक एक करके उन्होंने अपनी बातें रखी और जो कुछ बातें उन्होंने रखी उससे इतर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए उसने राहुल के पैरों से जमीन खींची है। इस बीच
हारने वाले सभी उम्मीदवारों को एक साथ लीडरशिप से मिलने को कहा गया ताकि ये पता चल सके कि बिहार में कांग्रेस से चूक कहां हुई। आपको बताएं कि अररिया से चुने गए कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हाईकमान से उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील की जिन्हें वे बिहार में कांग्रेस के हार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों, राहुल को यह भी बताया गया कि बिहार में जहां कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन का ऐसा माहौल बना था, सत्ता परिवर्तन तय था, मगर चुनाव आयोग की कथित धांधली तो अलग है। कांग्रेस के कुछ लोग एनडीए से मिले हुए थे। कोई भी सुनेगा इस पर हैरान रह जाएगा, क्योंकि जो लोग प्रत्याशी नहीं थे और जो लोग एक तरीके से मठाधीशों की तरीके से रणनीति उतरवा रहे थे जमीन पर, अंदर खाने पैसा बोलता है दोस्तों। और जब जहां ये हो कि साहब सारा ठीकरा तो उधर फूट जाएगा, उसमें कौन पता लगा सकेगा, सब कुछ संभावना है। ऐसी रणनीति को जमीन पर उतारने पर उन्होंने जोर दिया जिससे बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशियों को फायदा पहुंचे और कांग्रेस को भनक तक न लगे। ऐसे भी कुछ लोगों के नाम राहुल तक पहुंचे हैं, यानी कि चुनाव आयोग, एजेंसियों और सत्ता पक्ष द्वारा की गई गड़बड़ियों से इतर कांग्रेस को कांग्रेस के कुछ लोगों ने बिहार में कमजोर किया है। एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जो जानकारी मुझे मिली। इंजीनियर संजीव ने यह आरोप लगाया इस मीटिंग में कि हाल में पार्टी में शामिल हुए 18 नए चेहरों की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। अनुभवहीन लोगों पर टिकट का दांव लगाना पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। संगठन की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके नए लोगों को उम्मीदवार बनाने के चलते कांग्रेस की कई सीटों पर लड़ाई बेहद कमजोर हुई। पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम भी नए हैं, जो आज पुराने नेता है वो भी एक समय पर नए ही थे। नए लोगों को हार का कारण बताना गलत है। इस बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच में जमकर बहस हुई और देखते देखते मामला गर्मागर्म विवाद में बदला। वहां जो सूत्र थे, जो जिस तरीके से छन छन करके इंफॉर्मेशन उस बैठक की आई दोस्तों, बहस इतनी बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव की ओर से जितेंद्र यादव को कथित तौर पर गोली मारने जैसी धमकी देने तक की बातें सामने आई। हालांकि बाद में इंजीनियर संजीव ने सफाई दी कि बातचीत को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और उनकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला गया। उनका इरादा किसी को डराने या धमकाने का नहीं था। जाहिर है यह राहुल के लिए एक बड़े झटके, बड़े सदमे के लिए की तरह है। मतलब सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग और एजेंसियों के जरिए जो कुछ कराया सो कराया। खुद कांग्रेस के कुछ नेताओं में सेधमारी अंदरखाने कर रखी थी, ऐसा कहा गया, जिसका भी प्रभाव कांग्रेस के हार में है। हालांकि एक पहलू और सामने आ रहा है कि राहुल का यही कहना है कि अगर हार के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक कमजोरियों को दोष दिया जाए तो फिर मजबूत संगठन के बावजूद आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां क्यों हारी। सूत्र बताते हैं, राहुल ने पार्टी नेताओं से कहा कि चुनाव में जो दिक्कतें हुई उसे सुधारने पर फोकस करना है। एक नेता के अनुसार मुताबिक वो कहते हैं कि आने वाले महीनों में आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है। नेताओं को उन चीजों पर फोकस करना चाहिए ताकि पार्टी को बिहार जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। फिलहाल राहुल ने नेताओं से कहा कि आगे की ओर देखें, एक दूसरे को दोष न दें। हम इसके पीछे के कारणों को वेरीफाई करेंगे, उचित कदम उठाएंगे, सख्त एक्शन लेंगे, चाहे वो सख्त ही क्यों ना हो और सख्त से सख्त क्यों ना हो। अगर प्रदेश प्रभारी पूर्व सीएलपी या प्रदेश अध्यक्ष को ही दोष देकर के सारी चीजें इसी पर इर्द गिर्द सिमटी रहेंगी तो फिर इसके लिए तो मैं खुद अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं। जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर के मैं और या हम पार्टी को सही तौर पर सही वक्त पर इसे समझे क्यों नहीं। मतलब अगर गड़बड़ी पार्टी के भीतर हुई तो इसे न रोक पाना या समय पर पता न लग पाना भी कमजोरी है। इसके लिए राहुल खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं और पार्टी आलाकमान को भी। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को कुछ ऐसे नाम सौंपे गए हैं बंद लिफाफे में, जिनमें कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके पीछे की जांच कराई जानी बेहद जरूरी है पार्टी के स्तर पर। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे सारे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर जितनी सीटें जीती हैं ना जीती हैं सब बराबर है। एक वक्त में बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो ऐसे में पार्टी को एक बड़े स्तर की सर्जरी करने की जरूरत है और एक कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी सर्जरी जिसके लिए राहुल को मजबूत होना पड़ेगा, दिल मजबूत करके, दिमाग स्थिर करके
ऐसे लोगों को पार्टी से आउट करना बेहद जरूरी है। ये पार्टी में कुछ लोगों की तरफ से ये बातें रखी गई हैं। 40 ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया है जिनसे जवाब मांगा गया है। दोस्तों, बंद लिफाफे में उन 40 लोगों के नाम भी हैं, राहुल के पास में है। अब राहुल अगले नवंबर खत्म होते होते दिसंबर के मिड दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक माना यह जा रहा है कि इन तमाम चीजों पर सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए कि एक्शन होता क्या है, ले पाते हैं या फिर गुजरात में जैसे कहा था कि पार्टी के भीतर बीजेपी के लिए जो लोग काम करते हैं उनको निकाल बाहर करो, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।